इन खबर देख रहे हैं आप। नमस्ते, मैं राशिद। जनता हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिनकी भैंस भी अगर चोरी हो जाए तो सुर्खियां बन जाया करती हैं, लेकिन अगर ऐसे राजनेता जेल चले जाएं तो फिर देश की बहुत बड़ी खबर भी बन जाती है। ठीक समझा आपने, आजम खान की बात कर रहा हूं मैं। आजम खान, उनकी पत्नी, उनके बेटे, तीनों लोग जेल जा चुके हैं। सिर्फ 3 मिनट में खबर को समझिएगा और इनसाइड स्टोरी भी आपको मैं समझाता हूं और आप तक पहुंचाता हूं। देखिए, आजम खान जेल चले गए हैं, इसके पीछे की वजह यह है कि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने अपना फर्जी जन्म प्रमाण पत्र दिया था। उन्होंने स्वार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा 2017 में, लेकिन हाँ, 2017 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, वैसे ही आजम खान के पीछे ऐसा कहा जाता है कि सरकार पड़ गई। उनके ऊपर 80 मुकदमे ठोक डाले गए। हालांकि कई मुकदमों में स्टे भी लेकर के आए। ये भी जो मुकदमा है जिसमें जेल गए हैं आजम खान, पिछले साल ही हाई कोर्ट से जाकर के, इलाहाबाद हाई कोर्ट से जाकर के स्टे लेकर के आए थे, लेकिन उसके बाद तब से लेकर के अब तक बहुत ही ज़्यादा, अंग्रेजी में कहते हैं ना, रोलर कोस्टर राइड, बहुत ही ज़्यादा ऊंची नीची डगरिया रही है आजम खान के लिए। और अब आजम खान कम से कम 7 दिन के लिए जेल की हवा तो खाएंगे ही, यानी जेल जा चुके हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है? पिछले साल जनवरी 2019 में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। स्टे लेकर के आ गए, लेकिन हाँ, उसके बाद ये केस चलता रहा। फिर आजम खान को समन किया गया कि अदालत में हाजिर हों, हाजिर नहीं हुए। फिर उसके बाद बेलेबल वारंट इशू किया गया कि आजम खान पत्नी सहित, बेटे सहित हाजिर हों, नहीं हाजिर हुए। फिर ये नॉन बेलेबल वारंट में तब्दील हो गया, तब भी हाजिर नहीं हुए। तो अदालत ने कहा धारा 82 का इस्तेमाल करते हुए क्यों ना उनकी पूरी संपत्ति कुर्क कर दी जाए। बस संपत्ति कर नहीं होती ना सर, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी बना रखी है, बहुत बड़ा असेट भी उनके पास में है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी उनके पास में है। बस यही डर था और उसके बाद अदालत में हाजिर होने के लिए आजम खान अपनी पत्नी और बेटे सहित पहुंच गए। लगा ये था कि धाराएं कमज़ोर हैं, कई धाराओं में स्टे लेकर के आ गए हैं, लेकिन उसके बाद ADJ 6 की बेंच ने उन्हें सीधे जेल भेज दिया। अब यकीनन अपनी तरफ से अपने कानूनी अधिकार का इस्तेमाल तो करने की कोशिश आजम खान करेंगे, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि आजम खान क्या खुद सुर्खियों में आ ही जाते हैं? अगर आते हैं तो क्या ये महज एक संयोग है? तो अपना एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। आज से 1.5 साल पहले मैंने आजम खान के 2 बड़े इंटरव्यूज़ किए और ये संयोग ही था, ये किस्मत कह लीजिए कि वो दोनों इंटरव्यू देश के सबसे बड़े इंटरव्यूज़ में से एक रहे। जिसके बाद फिर अमर सिंह उनके पीछे पड़ गए, क्योंकि अमर सिंह को लेकर के कई विवादित चीज़ें आजम खान ने बोली थी। अमर सिंह ने उसके बाद फिर FIR यात्रा निकाली। हालांकि मैंने 2 बार इंटरव्यू किया, आजम खान से ये पूछने की कोशिश की कि क्या उनको अफसोस है अपने बयान का, तो आजम खान उसमें भी चटखारे लेने लगे। अब ये सोच करके देखिए कि अगर कोई एक शख्स 9 बार का विधायक हो, 5 बार का मंत्री हो, सांसद हो, कद्दावर शख्सियतों में से एक हो, वो सुर्खियां क्यों बटोरना चाहता है? इसके पीछे की भी कहानी है। दरअसल आजम खान इससे पहले समाजवादी पार्टी से पहले 4 अलग अलग पार्टीज में रहे हैं। तब भी उनकी तरफ से ख्वाब यही रहा है कि क्यों ना और कैसे सुर्खियां बटोरी जाए। समुदाय विशेष से ताल्लुक़ रखते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसी समुदाय के वोट बैंक का ठेकेदार भी अपने आप को बनाने की कोशिश करते रहते हैं आजम खान। लिहाजा अब यकीनन, बहुत बार कहते हैं ना, एक कहावत आपने सुनी होगी कि सियासत में अगर आप उंगली कटा करके भी शहीद होने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत बार आगे निकल जाते हैं। तो हाँ, अपना विक्टिम कार्ड एक बार फिर से आजम खान खेलेंगे। और आजम खान की जो ज़बान है ना, बड़ी ज़हीन ज़बान है, या यूँ कहें कि बड़ी कंपोज ज़बान है। लेकिन हाँ, उसी ज़हीन ज़बान से ही आजम खान बहुत बार ऐसे तीर छोड़ दिया करते हैं जो सिर्फ ज़हर ही नहीं होता, बल्कि उसमें सियासी ऐसा मुलम्मा चढ़ा होता है कि चाशनी के साथ साथ बहुत बार तीखी मिर्ची भी लग जाया करती है। और अमर सिंह को आपको याद होगा, बार बार इस तरह की तीखी मिर्ची लगी है। और मैं बार बार अपने साथ के अनुभव को शेयर करके आपको बता रहा हूँ। मैंने उनका इंटरव्यू यहाँ नोएडा में भी बैठ करके किया है, मैंने उनका इंटरव्यू रामपुर में भी जा करके किया है। और रामपुर में जब सामने बैठ करके इंटरव्यू दे रहे थे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आजम खान इंतजार सा कर रहे हो कि मैं उनसे चटखारेदार सवाल करता जाऊं और उसका वो जवाब कुछ उसी अंदाज में देते रहें। लेकिन हाँ, मुझे इंतज़ार है कि जेल से आजम खान बाहर आएंगे तो क्या फिर से मेरे सवालों का सामना करने के लिए तैयार होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आजम जी, बिल्कुल सोशल मीडिया के इस मंच से, इन खबर के इस मंच से मैं राशिद हाशमी एक बार फिर से इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप 1.5 साल के अंदर तीसरा इंटरव्यू दें। ठीक है, आपको सुर्खियां बटोरनी है, आप सियासत में हैं, आपका पूरा अधिकार है, लेकिन हाँ, जेल से निकलने के बाद मेरे सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं। इनवाइट करूंगा और चाहूंगा कि आप
कैमरा फेस करें, मेरे सवालों को फेस करें। लोकतांत्रिक अधिकार है मेरा सवाल करना, जवाब देना आपका अधिकार है। इन खबर पर कुछ ऐसी ही खबरों के लिए, कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंसेस के लिए, कुछ न्यूज़ के साथ व्यूज़ के लिए आप ज़रूर लगातार हमें सब्सक्राइब करें, देखते रहें, ट्यून इन करते रहें अपने मोबाइल फ़ोन पर, या फिर अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो भी। और ख़बरें देखने और समझने का एक अलग नज़रिया हम आपको देते हैं, लिहाजा हमारे साथ लगातार जुड़े रहने की कोशिश आप करें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।